हेलो दोस्तों, मैं आज पाइथन रिवीजन करने जा रहा हूँ। पाइथन रिवीजन का प्लान है मेरा। बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो यहाँ वेरिएबल डेटा टाइप्स और इंट फ्लोट स्ट्रिंग बुल है। जैसे कि हम यहाँ पहले थ्योरी कंसेप्ट देख रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। आप लोग वाचिंग दिस माय वीडियो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पाइथन क्लास। पहले मैं वेरिएबल डेटा टाइप्स पढ़ूंगा। जैसे कि वेरिएबल डेटा डेटा टाइप्स मतलब डेटा टाइप्स पांच प्रकार का होता है: इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुल। ओके। बहुत बढ़िया। अंजित, चलो हम टॉपिक से रिवीजन शुरू करते हैं। वेरिएबल और डेटा टाइप एकदम सरल भाषा में समझना स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। तो आप लोग को वेरिएबल इन पाइथन। ओके। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर, मान लो कंटेनर होता है। जिस तरह से अगर हम कोई मतलब दवा ले रहे हैं, उस दवा में कुछ जो बिस्कुट हुआ चाहे कुछ भी हुआ, उसको दवा में डालेंगे तो जो दवा हो उसको वेरिएबल कहेंगे। और जो हम डाल रहे हैं ना, उसको स्ट्रिंग कहेंगे। ओके। तो यहाँ पे वेरिएबल मान चुके हैं हम एक्स को इक्वल टू 10। तो मेरा कंटेनर हो गया एक्स। एक्स में हम इनपुट कर रहे हैं 10 को। ओके। इंटीजर नंबर है 10। न्यूमेरिकल जो भी नंबर होता है न्यूमेरिकल, उसको इंटीजर बोलते हैं। जो नेम हुआ, जैसे कि कोई भी नेम हुआ, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके। एक्स एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है। ओके। नाम एक वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग स्टोर है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। रूल फॉर वेरिएबल नेमिंग: अल्फाबेट ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल नंबर्स। ओके। 0 to 9 और अपर केस अंडरस्कोर का यूज हो सकता है। ओके। वेरिएबल का नाम से शुरू नहीं हो सकता है। कि ये बोल रहा है जैसे कि हम एट द रेट, हैश, इटीसी, इससे हम मतलब कि कोई वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ओके। अंडरस्कोर आप लगा सकते हो भी वेरिएबल के लास्ट में। पाइथन के कीवर्ड जैसे इफ, व्हाइल, फॉर, ईटीसी वेरिएबल नेम नहीं बन सकते हैं। मतलब कि ये पाइथन में स्टोर एक नाम है जिसको हम कोड करते समय यूज करते हैं। इफ, व्हाइल, फॉर, ये सब लूप है। ठीक है। डेटा टाइप्स इन पाइथन: पाइथन हर वैल्यू का एक डेटा टाइप होता है। चलो बेसिक से टाइप हम देखते हैं। इंट इंटीजर पूर्णांक, होल नंबर यानी बिना दशमलव के नंबर। 0 = 10। ए एक वेरिएबल हो गया इजकल टू, एंड 10 एक इंटीजर हो गया। तो 10 एक इंटीजर हुआ। जो भी न्यूमेरिकल टाइप से जो भी डेटा आपको दिखेगा उसे हम इंटीजर समझ के उसको देखेंगे। ओके। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट के बाद हम टाइप का प्रयोग करके यहाँ पर वेरिएबल 10 का वेरिएबल क्या हुआ, ये हुआ। तो यहाँ पर टाइप क्या होगा? डेटा टाइप मेरा इंट होगा, क्योंकि हम आप लोग को बोले हैं ना, जो भी न्यूमेरिकल टाइप से डेटा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। ओके। आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं इंटीजर। अब मैं आपको फ्लोट समझाऊंगा जो दशमलव में होता है। ओके। जो भी आप दशमलव वाले नंबर, जैसे कि 3.13, 3.14 या कुछ भी जैसे दशमलव हुआ, उसे हम फ्लोट कहेंगे, फ्लोटिंग डेटा टाइप्स। ओके। तो वी एक वेरिएबल हुआ इक्वल टू 3.13,
14 प्रिंट टाइप बी। तो इसका टाइप क्या हुआ? बी कंटेनर है। बी एक डेटा टाइप्स है। जी जो कंटेनर में 3.14 पैक है उसका टाइप हुआ फ्लोट। दिस इज माय डेटा टाइप इज फ्लोट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप लोग को हम बता रहे हैं 5 प्रकार का डेटा टाइप्स होता है जो हम आप लोग को बोल चुके हैं और एक एक टाइप को हम देख रहे हैं। सो नेम इज इक्वल टू अंजित। अंजित जैसे कि अंजित क्या है? अंजित एक नेम है। तो जब एक नेम हुआ तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके। प्रिंट टाइप नेम। यहाँ पर भी देखना है नेम का डेटा टाइप क्या है। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ नेम? यहाँ पे हम देखेंगे प्रिंट टाइप नेम तो स्ट्रिंग हुआ। ओके। हम बोले आप लोगों को जो भी वर्ड्स होगा उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। क्लास का स्ट्रिंग ही होगा। बुल। बुल क्या होता है? बुलियन होता है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स बुल का मतलब सही है या गलत। मतलब कुछ भी कोई भी पॉइंट पे अगर सही या गलत आ रहा है वहां बुल कहेंगे। इज स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू। ओके। अब यहाँ पर डेटा टाइप देखना है। ओके। जब डेटा टाइप हम यहाँ पर देखेंगे इज स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू तो यहाँ पे हम ये नहीं चेक कर रहे हैं कि ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर हम डेटा टाइप को देख रहे हैं। डेटा टाइप को पहचान रहे हैं। डेटा टाइप है या नहीं है या बुल है या स्ट्रिंग है या इंटीजर है। तो टाइप डेटा टाइप टाइप इज स्टूडेंट। स्टूडेंट एक वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग छुपा हुआ है। ट्रू बुल हुआ। तो यहाँ पर डेटा टाइप होगा बुल। ओके। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बाउंस टाइप कन्वर्जेशन डेटा टाइप। ओके। तो यहाँ पे हम फिर देखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 100 हुआ जो एक स्ट्रिंग वैल्यू में रखा हुआ है। स्ट्रिंग कंटेनर में रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो y नाम का एक अलग वेरिएबल है जो इक्वल टू इंट में x रखा हुआ है। तो ये हुआ इंटीजर क्योंकि इंटीजर में ही स्ट्रिंग को डाल दिया है। अब हम आप लोग को बता रहे हैं जैसे कि एक हम दवा ले लिए उसका नाम है इंटीजर। ओके। और उस दवा में हम स्ट्रिंग को डालेंगे तो इंटीजर ही हुआ। मतलब कोई अगर रेड कलर हुआ उसमें व्हाइट को डालेंगे तो वो भी रेड ही हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर इंटीजर में स्ट्रिंग को डाला गया है तो ये भी इंटीजर ही हुआ। इसी तरह आप लोगों को फ्लोट यहाँ पर दिखाएंगे। फ्लोट फ्लोट एक्स। तो एक्स वेरिएबल में स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम फ्लोट में डाल चुके हैं जो जेड नाम से वेरिएबल है। ओके। तो ये भी फ्लोट हुआ। यहाँ पे क्या होगा मतलब 100.0 ऐसे ही होगा कुछ। फिर यहाँ पे देखेंगे एस नाम का वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल जो एक्स वेरिएबल में 100 है स्ट्रिंग है उसको स्ट्रिंग में रखा हुआ तो ये ट्रू हुआ क्योंकि स्ट्रिंग है और डेटा टाइप स्ट्रिंग को हम देख रहे हैं। ठीक। प्रैक्टिस करो यहाँ पे आकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आप लोग को हम ले चलते हैं प्रैक्टिस सेशन में। सो आप लोग देखते रहिए। चलिए गाइज हम आप लोग को VS कोड ओपन करके आप लोग को दिखा रहे हैं। मेरा VS कोड किधर है भाई? एक नया फोल्डर मैं बना रहा हूँ प्रैक्टिस का। देखिए
प्रैक्टिस का एक डेटा टाइप नाम का फोल्डर मैं क्रिएट किया हूँ और इसको पेस्ट करूंगा विजुअल कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ओके ओके, सो आप लोग यहाँ पे देखिए मेरा ओके हो ओपन हो गया विजुअल स्टूडियो कोड। एंड मैं सिंटेक्स बनाऊंगा जो अंजित डॉट py से है। सिंटेक्स हो गया मेरा और a इक्वल टू अंजित स्टोर करूंगा ए वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं वेरिएबल ए को, तो यहाँ पे अंजित प्रिंट होगा। ओके, देखिए, तो आप लोग को दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अंजित प्रिंट हुआ, ये मेरा फर्स्ट कोड जो चला हुआ है। एंड आप लोगों को खुशी होना चाहिए कि अभी मैं फर्स्ट कोड चला चुके हैं, ओपन कर चुके हैं फर्स्ट कोड जो अंजित नाम से है। एंड आप लोग अपना नाम से भी कर सकते हैं या हेलो वर्ड भी कर सकते हैं। आप लोग को अंदर खुशी होना चाहिए कि मैं फर्स्ट बार पाइथन में नेम प्रिंट कर चुका हूँ। ओके, क्योंकि आप लोग का ये फर्स्ट कोड हुआ। और फिर मैं यहाँ पे देखूंगा डेटा टाइप्स। यहाँ पे कमेंट कर दूंगा मैं डेटा टाइप्स को कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क का। और यहाँ पर डेटा टाइप देख रहा हूँ, क्या है मेरे डेटा टाइप। अब ये स्ट्रिंग है। मैं आप लोग को बोला था कि अगर कोई भी वर्ड या कोई नेम हुआ, अगर उसको डेटा टाइप देखना है तो उसको स्ट्रिंग ही आएगा, डेटा टाइप प्रिंट स्ट्रिंग ही होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अंजित क्लास स्ट्रिंग। ओके, अब इसको हम इंटीजर में चेंज करूंगा। ओके, अब बी जो है वो इंटीजर है, बी वेरिएबल इंटीजर है। और उस इंटीजर को मैं, जैसे कि ए हुआ वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम इंटीजर में डालेंगे तो फिर उसका डेटा टाइप इंटीजर ही होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग, प्रिंट टाइप डॉट बी, देखिएगा यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर आ रहा है, बट एरर क्यों आ रहा है हम आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग से लेके इंटीजर को कमेंट कर चुका हूँ, ठीक है। अब मेरा जो एक्स नाम का वेरिएबल है उसमें 100 स्टोर है। ओके, अब यहाँ पे हम, और यहाँ पे हम y का, y को हम प्रिंट करेंगे।
y को हम प्रिंट करेंगे, y का डेटा टाइप देखेंगे, तो y का डेटा टाइप क्या होगा, आप लोग गेस कर सकते हैं। y का डेटा टाइप इंटीजर होगा। y का डेटा टाइप इंटीजर हुआ क्योंकि y का डेटा टाइप इंटीजर इस वजह से हुआ क्योंकि जो x नाम का वेरिएबल है, जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में डाले। जैसे कि हम आप लोग को बताना चाहते हैं, मतलब कोई भी अगर आप बाल्टी में रेड कलर है, उसमें आप व्हाइट डालोगे तो वो भी रेड ही हो जाएगा। इसी इसी के वजह से यहाँ पे भी यही एग्जाम्पल हुआ, मतलब कि जो एक्स नाम का वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग है, वाई नाम का वेरिएबल है उसमें इंटीजर है, और एक्स नाम का जो स्ट्रिंग है वाई नाम का इंटीजर में हम डाले, तो यहाँ पर वो भी इंटीजर ही हुआ। ओके। और यहाँ पे देखो फिर फ्लोट। अब फ्लोट का डेटा टाइप देखेंगे जो जेड है। अब फ्लोट में भी स्ट्रिंग रखा हुआ। हेलो गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो आज हम आप लोग के साथ कन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो अगर मेरा जैसे कि अंदर से गला है थोड़ा दर्द कर रहा है। देखिए गाइस, अब आप लोग गेस कर सकते हैं कि फ्लोट में हम इंटीजर को डाले तो फ्लोट होगा या इंटीजर होगा। तो यहाँ फ्लोट होगा। ओके, फ्लोट हुआ। फिर हम आप लोग को स्ट्रिंग दिखा रहे हैं। ये सब डेटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पे एस नाम का जो वेरिएबल है, और एस नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये भी फ्लोट ही हुआ बाबू, ये स्ट्रिंग है। ओके। सो आप लोग को डेटा टाइप एंड वेरिएबल जो समझ में आ चुका होगा, प्रैक्टिस हो गया आप लोग का, वह मस्त। बहुत बढ़िया अंजित। चलो हम पहले टॉपिक से रिवीजन शुरू करते हैं। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। मैं एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूं ताकि आसानी से याद भी रहे। शो 1, वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नाम होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू मान स्टोर करते हैं। सिंटैक्स: पाइथन x इक्वल टू 10, नेम इक्वल्स अंजित। यहाँ x एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है। नेम एक वेरिएबल है जिसमें अंजित स्ट्रिंग स्टोर्ड है। रूल्स फॉर वेरिएबल नेमिंग, नाम रखने के नियम। अल्फाबेट AZ, नंबर्स 09 और अंडरस्कोर का यूज हो सकता है। वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर्स एटसेट्रा नहीं चलेंगे। पाइथन के कीवर्ड्स जैसे इफ, while, for एटसेट्रा वेरिएबल नाम नहीं बन सकते। डेटा टाइप्स इन पाइथन। डाटा टाइप्स पाइथन में हर वैल्यू का एक डेटा टाइप होता है। चलो 4 बेसिक टाइप्स देखते हैं। इंट, इंटीजर, पूर्णांक, होल नंबर्स यानी बिना दशमलव के नंबर। पाइथन a इक्वल टू 10, प्रिंट a। क्लास फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट, दशमलव वाले नंबर। पाइथन b इक्वल 3.14, प्रिंट b, क्लास फ्लोट। Stir string, Python name equal Anjit, print class stir. Bool, boolean, true या false. Python is student equal true, print is student. Class bonus type conversion, data type बदलना. Python x equal 100, y equals to into x. String से in z equals float x.
String से float s equals star 25.5. Float से string practice करो. Python a equal 5, b equals 2.5, c equal hello, d equals false, print type a, print type b, print c, print d. अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए एक छोटा सा क्विज या प्रैक्टिस सेट भी दे सकता हूँ. बताओ. अब अगले टॉपिक टाइप कन्वर्जन और इनपुट आउटपुट पर चलें. हेलो गाइस, सो अभी हम लोग को प्रैक्टिस करना है बहुत सारा, ठीक है? क्योंकि अब जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम स्ट्रिंग और डेटा टाइप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ओके, तो अब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस करके देखो, नीचे दिए गए वेरिएबल के लिए करेक्ट डेटा टाइप बताओ। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन है और इसमें देखना है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। इसमें पूरा डेटा टाइप चेक करना है कि स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर कौन है, बुलियन कौन है, और फ्लोट क्या है। ओके, सिर्फ डेटा टाइप चेक करना है, प्रिंट नहीं करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट एक्स को देखेंगे। एक्स वेरिएबल में क्या है, स्ट्रिंग है या इंटीजर है, बुल है, क्या है? प्रिंट पैरेंथेसिस और उसके बाद टाइप नाम का की, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसमें एक्स वेरिएबल को स्टोर करेंगे। ओके, तो एक्स नाम का जो वेरिएबल है वो इंटीजर होगा। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल डेटा टाइप जो भी होता है उसको हम, जैसे जो भी न्यूमेरिकल टाइप का डेटा टाइप हम देखेंगे उसको हम इंट बोलेंगे। ओके, फिर प्रिंट यहाँ पे देखेंगे। प्रिंट करके हम देखेंगे दूसरा डेटा टाइप। यहाँ पे फिर देखेंगे वाई नाम का, ठीक है? वाई नाम, वाई वेरिएबल में हमें स्ट्रिंग या इंटीजर या बुल है या फ्लोट है। तो वाई नाम का कंटेनर जो है वेरिएबल, उसमें एक वर्ड है पाइथन नाम का, ठीक है? तो हम आप लोग को बोल चुके हैं बैक में कि जो भी वर्ड्स होता है उसको हम स्ट्रिंग से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये स्ट्रिंग होगा। देखिए यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग हुआ। फिर हम देखेंगे यहाँ पे जे नाम के वेरिएबल में क्या है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है। तो फिर हम आप लोग को बोल चुके हैं कि जो भी पॉइंट या दशमलव में होता है जो भी नंबर, उसे हम फ्लोट बोलते हैं। इसका भी डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। जेड, तो देखो आप लोग, इसका फ्लोट हुआ। अगर जो भी नंबर हम देखेंगे दशमलव में, तो उसको हम फ्लोट बोलेंगे, ठीक है? और एक और है जो इज वैलिड नाम का वेरिएबल में स्टोर है ट्रू। ट्रू फॉल्स ये भूल हो गया, ठीक है? सही गलत, राइट रॉन्ग, ये भूल है। इसका भी प्रिंट करके हम आप लोग को दिखा रहे हैं। इज वैलिड, इज वैलिड ये भूल होगा।
देखो कितना टाइप का, चार टाइप का डेटा टाइप जो क्वेश्चन है उसमें इंट है फर्स्ट, स्ट्रिंग है सेकेंड, फ्लोट है थर्ड, फोर्थ बुल है। ओके, तो आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, ठीक है। डिफाइन करो, टाइप प्रिंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसको प्रिंट भी करना है और टाइप डेटा टाइप भी देखना है, ठीक है। फिर हम आप लोग को दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। पहले जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको कमेंट करना जरूरी है क्योंकि वो भी टाइप हो जाएगा। देखो ये मेरे पास फोर क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसको कॉम प्रिंट भी करना है और टाइप भी देखना है। सो प्रिंट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट नेम को। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नेम में जो नेम वेरिएबल में जो छुपा हुआ है वो अंजित हुआ, जिसे अंजित अगर कोई भी वर्ड हुआ, नेम हुआ, तो नेम नाम का जो स्ट्रिंग ही होता है, तो इसको हमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर अंजित आएगा प्रिंट में। देखो गाइस यहाँ पर अंजित हुआ। और इसका टाइप भी देखना है, प्रिंट पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके बाद टाइप, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे। और इसका वेरिएबल कौन सा है, किस वेरिएबल में छुपा हुआ है, नेम नाम का। ओके, तो ये स्ट्रिंग होगा। देखो गाइस, सो इसी तरह मैं सेकेंड क्वेश्चन देखूंगा। एज प्रिंट करूंगा एज को। एज में, एज वेरिएबल में क्या है, प्रिंट करने पे पता चल जाएगा। तो एज वेरिएबल में 20 है। 20 एक इंटीजर हुआ जो न्यूमेरिकल टाइप सा नंबर है, नंबर डिजिट में। तो फिर इसका डेटा टाइप देखना है, प्रिंट पैरेंथेसिस और उसको अंदर टाइप, फिर पैरेंथेसिस, फिर वेरिएबल जो एज है। अब ये इंटीजर होगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये इंटीजर होगा। और फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन को देखूंगा, जो एक फ्लोट टाइप का दिख रहा है, तो पॉइंट में है 5.6। अब वेरिएबल क्या है इसका, किस वेरिएबल में छुपा हुआ है, हाइट। ओके, सो प्रिंट हाइट। तो हाइट वेरिएबल में क्या है, यहाँ पे प्रिंट करने में पता चलेगा। तो हाइट वेरिएबल में एक फ्लोट नाम का डिजिट है जो 5.6 है। अब उसका डेटा टाइप चेक करेंगे तब मालूम चलेगा। बट हम आप लोग को बता चुके हैं जो दशमलव में होता है नंबर या डिजिट, उसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, उसको हम फ्लोट बोलेंगे। टाइप हाइट, यहाँ फ्लोट हुआ। ओके, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, बट प्रैक्टिस अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो ये कोडिंग है, ठीक है। कोडिंग प्रैक्टिस से ही आप लोग सीख पाइएगा, सिर्फ थ्योरी देखने से, आप लोग वीडियो वॉच करने से नहीं सीख पाओगे। ओके।
स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल है इज अंडर स्कोर स्टूडेंट, ओके, जिसमें ट्रू है, एक बूल टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, पहले इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट इज स्टूडेंट, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि इज स्टूडेंट वेरिएबल में ट्रू है, जो एक स्ट्रिंग है। मैं इसका डेटा टाइप चेक करूंगा। हाँ, इज स्टूडेंट, तो इसका डेटा टाइप मेरा बूल होगा, क्योंकि फॉल्स ट्रू रॉन्ग राइट बूल हुआ। आप लोग प्रिंट देख लिए और डेटा टाइप भी समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आउटपुट क्या होगा, नहीं, तो ये एक ऑपरेटर है, ओके, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसको कमेंट कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट जो है ए नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग नाम का यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ पे देखिए, तो ये स्ट्रिंग हुआ। और जो स्ट्रिंग है उसको इंट में रख चुके हैं, तो इंट पे रखने के बाद कोई इंटीजर हो गया 50, तो 50, और उसको बाद यहाँ पे फिर एक और न्यू डेटा टाइप है जो बी में है, तो जो स्ट्रिंग था वो इंटीजर हो गया, तो 50 हो गया। और सी नाम के वेरिएबल में बी एक 50 हो गया, 50 प्लस 10 16 होगा। प्रिंट सी को प्रिंट किए तो यहाँ पे 16 आएगा, ओके। और फिर अगर हम सी को देखेंगे किस कौन सा डेटा टाइप है, तो एक इंटीजर होगा। सी, देखिएगा आज, सो सी एक इंटीजर हुआ। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। टाइप कन्वर्जेशन करने करके नीचे दिए गए कोड को पूरा करो। इसको कमेंट कर चुके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो एक्स नाम के वेरिएबल में 25.5 है, एंड वो एक्स नाम का जो फ्लोट हुआ, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है, उसको वाई नाम का वेरिएबल में हम रख चुके हैं, फिर फ्लोट ही होगा। फिर वेरिएबल इसका चेंज है।
एंड जे नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग है जो 100 है। एंड इस जे नाम का स्ट्रिंग को हम जे को हम डब्लू में रख चुके हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर हम एक्स वाई एंड डब्लू को प्रिंट करेंगे। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देखिए, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई। प्रिंट हो चुका है, दोनों फ्लोट है। सॉरी सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है। ये रॉन्ग नहीं, राइट ही है, लेकिन प्रिंट हम किसी और को कर चुके हैं। यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए हमको डब्लू को, क्योंकि एक स्ट्रिंग भी है। देखिए, यहाँ पे एक फ्लोट हो गया और एक स्ट्रिंग हो गया, दोनों प्रिंट हो गया। अब इस दोनों का डेटा टाइप हमको देखना है। हम आप लोग पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक क्लियर कर देंगे। प्रिंट टाइप एक्स, प्रिंट पैरेंथेसिस टाइप एंड डब्लू। तो आप लोग देखिए, आप एक जो एक्स नाम का है वो फ्लोट हुआ और डब्लू नाम का वेरिएबल में स्ट्रिंग हुआ। ओके, एक फ्लोट हुआ एक स्ट्रिंग हुआ। सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं कमेंट कर दूं रहा, कमेंट कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल, ये हो गया कमेंट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, और इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी इनपुट है जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हम कमांड दे सकते हैं कोड को कि हमको क्या प्रिंट करना है, वो प्रिंट कर देगा यहाँ। इनपुट नाम का, पहले हम आप लोग को इनपुट बताऊंगा, इनपुट क्या होता है। ओके, अंजित नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, अंजित इक्वल टू इनपुट। ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए इनपुट, अगर इंटीजर यूज करना है तो इंटीजर भी बताऊंगा, पहले इनपुट देख लो आप लोग। इंटर एनी वैल्यू। ओके, और फिर प्रिंट करूंगा अंजित को। अंजित को, और यहाँ पे हम क्या, पहले इसको कमेंट दे रहा हूँ ना, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। फिर कोड यहाँ पर चलाऊंगा। अब यहाँ बोलना है इंटर एनी वैल्यू। ओके, सॉरी, इंटर एनी वैल्यू, मतलब यहाँ पर हम माय नेम इज अंजित गुप्ता यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ। सो टाइप,
तो टाइप किया और फिर इंटर टिपूंगा, प्रिंट होगा माय नेम अंजित गुप्ता। ओके, तो ये एक इनपुट है। अगर इसमें स्ट्रिंग डालना होगा, स्ट्रिंग वैल्यू, तो यहाँ पर हम आप लोग को दिखा रहा है ये एरर देगा। अगर इंटीजर डालूंगा तो देखिएगा आज यहाँ पर 100 नाम का एक न्यूमेरिकल टाइप का डेटा टाइप डालूंगा जो यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि ये इनपुट है जो स्ट्रिंग को ही लेगा सिर्फ। प्रिंट हो चुका है, लेकिन फिर इसको चेक करूंगा कि ये कौन सी डेटा टाइप है। तो यहाँ पे इंटीजर बताएगा, क्योंकि यहाँ इनपुट है, इनपुट डेटा टाइप हम ले रहा है। ओके, प्रिंट। अंजित। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। यहाँ पर हम 100 डाल चुके, जो एक न्यूमेरिकल डेटा टाइप है जो स्ट्रिंग नाम से डिनोट होता है। और हम इनपुट में डाले हैं, यहाँ पे इंटीजर नहीं लगा है, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप में चला गया। अब यहाँ पर हम 100 डालूंगा। देखिए गाइस, जो 100 हुआ है स्ट्रिंग डेटा टाइप में प्रिंट हो रहा है। अगर इसको इंटीजर में प्रिंट करना है तो हमको एक फिर से कोड न्यू जनरेट करना पड़ेगा, जो आप लोगों को हम बता दें। इसी को हम बता दे रहे हैं आपको। अंजित डॉट एंड इन इनपुट नेम के एक इनपुट बनाएंगे, उसमें एनी इंट नंबर इंटर। और आप लोग को हम दिखा रहे हैं ये किस नाम से बना है। ये मुस्कान नाम से बना रहा है, मुस्कान नाम से एक वेरिएबल बना रहा है। ओके, प्रिंट मुस्कान। और इसका टाइप भी तो देखना है ना हमको। टाइप मुस्कान। ओके, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू डालूंगा तो इंटीजर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं होगा। और अगर स्ट्रिंग यहाँ पर डाल रहा हूँ तो इंटीजर डेटा टाइप में प्रिंट होगा। ओके, तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पे अंजित डालूंगा जो इंटीजर नेम से डिनोट करेगा, बट अंजित एक इंटीजर नहीं है, एक स्ट्रिंग है। देखिए, स्ट्रिंग हुआ। ओके, फिर से मैं आप लोग को चेक करा दे रहा हूँ। अंजित, ये जो फर्स्ट में रहा है वो एरर दे रहा है, इसको कमेंट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे अंजित डालूंगा, जो एरर यहाँ पे आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ओके, एरर आएगा, क्योंकि एरर इस वजह से आएगा क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं डाले। ओके,
देखिए, इस वजह से एरर आ रहा था, क्योंकि हम जो मुस्कान नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे इंट नाम के डेटा टाइप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिए, इस वजह से एरर यहाँ पर आ रहा था। ओके, सो आप लोग इनपुट भी समझ गए हैं, इनपुट डेटा टाइप क्या होता है, इनपुट क्या होता है। ओके, तो आप लोग को 5 डेटा टाइप प्रिंट करना है और डेटा टाइप चेक करना है। सो आप लोग चेक करिए, हम अगले वीडियो में आप लोग को साथ मिलते हैं ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के साथ। ओके।